हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं कि जो क्लास 10 है, ठीक है, क्लास 10 के ज्योग्राफी, ठीक है, और ज्योग्राफी का जो वीवीआई क्वेश्चन है, जैसे कि भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है और इसके भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जानने वाले हैं। और जो इसके बाद हमारा दूसरा सवाल रहेगा वो इस प्रकार से इसी में बता दिया जाएगा। जैसे कि दूसरा सवाल हमारा है कि भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों का नाम लिखें और इसके भौगोलिक दशा के बारे में बताएं। तो अगर ये दो चीज़ें भी आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये दोनों में से कोई एक सवाल जरूर आने वाला है, ठीक है। और कुछ भी नहीं तो आपको जो मैं वीवीआई क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, अगर आप उतना कर लीजिएगा तो आपका समझिए कि 7-8 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। क्योंकि इस बार तो मॉडल सेट से बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं यार, और मैं मॉडल सेट से भी वीवीआई क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। और दोस्तों आप आज आपके पास आज और कल 2 ही दिन तो समय बचा है, उसके बाद तो आपके पास पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सोशल साइंस का अलविदा कर दीजिएगा। तो इसीलिए बहुत बहुत ध्यान देना आप लोग की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर के। सवाल है, कहता भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है और इसके भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। मतलब भारत में चाय की खेती किस किन राज्यों में की जाती है, ये पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल पूछा है कि इसके भौगोलिक दशा क्या है, मतलब इसको अगर उपजाना चाहेंगे तो उसके लिए क्या कैसा वातावरण चाहिए, कैसा मिट्टी चाहिए, कैसा तापमान कितना चाहिए, जल कितना चाहिए, है ना। ये सभी चीज़ें के बारे में पूछ रहा है, उसी को कहते हैं भौगोलिक दशा चाहिए उसको, ठीक है। तो जो पहला सवाल पूछा है कि भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है, तो भैया पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल। भारत में चाय की खेती है, पश्चिम बंगाल में की जाती है, असम में की जाती है, तमिलनाडु में की जाती है, केरल में की जाती है। और अगर पूछेगा सबसे अधिक कहाँ की जाती है तो असम में की जाती है, ठीक है। ये तो इससे तो आप पहले से परिचित ही होंगे। आइए इसके भौगोलिक दशा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कहता है अगर इसके भौगोलिक दशा की बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ एक लाइन लिखेंगे और लिखेंगे कि चाय उत्पादन करने के लिए जो भौगोलिक दशा है वो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। उसके बाद आप पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 में दीजिएगा कि अगर हम चाय का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लेटेराइट मिट्टी की ज़रूरत होती है। मतलब कहता है लेटेराइट मिट्टी वाली ढाल भूमि में जो चाय की खेती होती है वो मतलब चाय की खेती अच्छे तरीके से की जा सकती है। मतलब अगर आपको चाय की खेती करनी है तो उसके लिए हमें लेटेराइट मिट्टी वाली ढाल भूमि की ज़रूरत होती है। मतलब मिट्टी लेटेराइट तो चाहिए लेकिन भूमि जो है ढाल होनी चाहिए। मतलब पर्वत है, देखिए ढलान है ना, ढलान। तो इन एरिया में आप क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं चाय का, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया ये समतल जगह है यहाँ पर चाय की खेती करें तो दिक्कत होगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से खेती आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बताइए भारत में 28 राज्य है, जबकि आपको ये 1 2 3 4 5 राज्य क्यों दिख रहे हैं चाय के उत्पादन के लिए, बताइए। चूंकि वहाँ पे ऐसा प्लेस है, ढाल भूमि भी है और वहाँ पर जो है सो मिट्टी भी लेटराइट मिट्टी है। तो ये अब ये सिर्फ एक चीज़ माने रखता, मान लीजिए ये चीज़ आपके पास है तो सिर्फ इतना ही से आपका चाय का उत्पादन नहीं हो जाएगा। इसके लिए और भी चीज़ें चाहिए जो कि आप देखिए। दूसरा क्या है, कहता है तापमान। कहता है चाय का उत्पादन की जो आवश्यक तापमान होता है वो होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए, ये आवश्यक होता है। इससे अधिक भी नहीं होना चाहिए, बात को ध्यान रखना। और हमारे यहाँ देखिएगा झारखंड, यूपी, बिहार तरफ बात कीजिएगा तो गर्मी के समय बात भयानक, बाप रे बाप, 30 डिग्री नहीं बल्कि 40 से 42 डिग्री पहुँच जाता है गर्मी। तो बताइए ये सब में आपको तो कभी नहीं हो सकता है ना। तो आपको वहाँ देखना 30 डिग्री से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तापमान तो इतना होना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया फुल फिल कर लिए तभी दिक्कत है। एक और क्राइटेरिया आपको फुल करना बहुत ज़रूरी होता है और वो होता है कि 150 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा। मतलब अगर चाय का उत्पादन करना चाहते हो तो भैया आपको 150 से 200 सेमी वर्षा वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है चाय के उत्पादन करने के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने 3 पॉइंट लिखा, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। और इसको बड़ा करके कैसे लिखना है, तो भैया इसको वर्ड को कैसे लंबा कर लेना, कैसे लिखना है, तो आप लिखिएगा कि चाय की खेती के लिए आवश्यक जो मिट्टी होती है या ज़मीन होती है वो लेटेराइट मिट्टी होनी चाहिए और ढाल भूमि होनी चाहिए। तो इतना लंबा आप ऐसे लिखिए, जैसे हम बोले वैसे लिख दीजिएगा तो इतना लंबा हो जाएगा। और फिर उसी प्रकार से इसको लिखिएगा कि चाय के उत्पादन करने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है चाय की। मतलब इसको इसके चाय के उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है, अच्छा माना जाता है, हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि
चाय के उत्पादन के लिए जो आवश्यक वार्षिक वर्षा जो आदर्श माना जाता है वो 150 से 200 सेमी वर्षा माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भौगोलिक दशा हैं वो आपके ये लेटराइट मिट्टी, तापमान और 150-200 सेमी वर्षा ये आवश्यक ही होनी चाहिए, तभी वहाँ पे चाय की खेती हो सकती है, किया जा सकता है। आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है, भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों का नाम लिखें, इसके भौगोलिक दशा क्या हैं। भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों का नाम लिखें, इसके भौगोलिक दशा क्या हैं। तो गन्ना उत्पादक राज्यों का नाम यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, तेलंगाना है। ये सब क्या है, कहते यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना। ये सभी के सभी राज्य जो हैं वो गन्ना उत्पादक के अच्छे राज्य हैं, यहाँ पे अधिक गन्ना उत्पादक किया जाता है। आप बात करते हैं इसके भौगोलिक दशा क्या है, तो भौगोलिक दशा निम्नलिखित इस प्रकार से, इसके 3-4 भौगोलिक दशा को हम लिख के रखें पहले से, ताकि आपको समझाने में आसानी होगा। ठीक है, हम यहाँ शॉर्ट्स में लिखे, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको और लॉन्ग करके लिखना है, लंबा करके लिखना है। हमारे पास टाइम नहीं था बच्चों, इसलिए मैं नहीं लिख पाया, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग को अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि फुल मार्क्स आपको पाना है और हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है, तो दोनों में डिफरेंट होता है। तो देखिए हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि गन्ना के उत्पादन करने के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशा है वो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट, हम ये बात जो बोले वो बात यहाँ लिखना है। पता क्यों, ताकि वर्ड लंबा होगा और आपको ये भी फुलफिल हो जाएगा कि भैया हमारा 80 से 90 वर्ड या 100 वर्ड हो जाएगा, जो ज़रूरी होता है। जितना वर्ड जरूरी होता है उतना कर पाएंगे फुलफिल। पहला है तापमान, तो लिखेंगे तापमान, देखिए डैश देके लिखेंगे कि गन्ने के उत्पादन के लिए, ठीक है, उत्पादन के लिए जो आवश्यक तापमान होता है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, यह आदर्श माना जाता है। ऐसे लिखिएगा, लंबा होगा कि नहीं, तो एकदम लंबा हो गया, तो इसी प्रकार से आप लिखिएगा। दूसरा वर्षा लिखिए डैश दिए कि गन्ने के उत्पादन के लिए जो आवश्यक वर्षा होता है वो आपका 75 से 100 आदर्श माना जाता है या आवश्यक होता है। फिर तीसरा लिखिएगा कि उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। मतलब ये हुआ कि भैया जब आप इसको बोते हैं उसमें देखिएगा थोड़ा सा जो जलवायु होती है वो आर्द्र होती है, इस बात को तो बिल्कुल ध्यान रखें, है ना। ये जब हम लोग गेहूं को बो देते हैं, ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि जब ये पकता है, तो पकता है जब ये, तब उस समय इसको थोड़ा ज़्यादा तापमान चाहिए, तापमान ज़्यादा होना चाहिए, तो वही लिख दिए पकने के लिए तापमान होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। मतलब इससे हल्का ज़्यादा हो गया तो दिक्कत नहीं, लेकिन इससे मतलब 21 या 15 नहीं होना चाहिए, तब ये पकने में इसको दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आई होप आप इस चीज़ को जरूर पढ़ के जाएं, एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने बच्चों के और दोस्तों के साथ। ठीक है, चाहे आपके कोई भी भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, जहाँ भी आपका पहुँच बनता है वहाँ तक इस वीडियो को शेयर कर दें, उसे बता दें, समझा दें।